देखिए, इस पे मैं मैक्रो शेडिंग करके दिखाता हूँ अभी आपको कि मैक्रो शेडिंग कैसे होगा। डबल से सिंगल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। पहली बात तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, मिरर मारा। एक मिरर मारने के बाद दोनों एक ही लेवल पे आना चाहिए। हल्का हल्का से बाहर गया हुआ है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रिबिल्ड कर लिया। पॉइंट ऑन कर लिया। फिर इसको मैं मैच करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया इसका पॉइंट। इसको मूव कर लिया। ठीक है। कोई दिक्कत है? अब इसको क्या कर डिलीट कर दिया। इसको सिलेक्ट किया। लॉक मार लिया मैंने। अब इसको सिलेक्ट कर लिया। ऑफसेट सरफेस ले लिया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सरफेस दो बार आ रहा है। एक ऊपर आ रहा है, एक नीचे का एंगल आ रहा है। तो मैं यहाँ से एज ऑन कर लिया पहले। अब कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने क्या किया, एक बार रिबिल्ड कर लेता इसको और। अब इसको वापस ऑफसेट लिया। क्या किया है भाई इसने। मनोज भाई, क्या टाइम पास कर रहे हो? मनोज भाई। मैं क्या किया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया। इसको अनट्रिम कर लिया। ये ऑल कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो ऑफसेट था, ठीक है। अगर यहाँ तक मैं देखूँ, इसका थिकनेस यहाँ से अगर यहाँ तक चेक करूंगा, अगर यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.38 है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट कर रहा हूँ, सरफेस ले लिया। इसको 1.4 कर लिया। ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन लिया, जीरो इंटर।
सरफेस को फिलहाल हाइड कर लेता हूँ। सरफेस को हाइड कर लिया मैंने। यहाँ पे को मिला, इसको डिलीट कर लिया। इसको सेलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, जीरो एंटर, ऑर्थो ऑन, इसको क्या क्या स्प्लिट कर लिया। यहाँ पर भी जब मैं मिरर मारूंगा, यहाँ पर जीरो एंटर करूंगा, तो दोनों एक ही लेवल पे आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको रिबिल्ड कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट को हल्का सा मूव कर। दिख रहा है? कोई डाउट है? अब मैंने क्या किया, इसको नहीं मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, लॉक किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट सरफेस करके यहाँ पे 3 mm ले लिया, सॉलिड यस कर लिया। अब यहाँ पे आईडी ले लूंगा, जीरो इंटर 16.5, एक्सट्रूड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब बूलियन डिफरेंस कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं मिरर मारूंगा, जीरो इंटर, तो यहाँ पे दोनों के साथ इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब मुझे डायमंड प्लेस करना है। ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं मैट्रिक्स चलता हूँ लेकर। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके इसका ट्विन को ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डायमंड बिठाना चालू किया। अब डायमंड अंदर बैठना चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी सरफेस को, एक्सट्रैक्ट सरफेस कॉपी यस। ठीक है। इसी सरफेस क्या किया मैंने, ऑफसेट सरफेस मार दिया, 0.2, सॉलिड नो, ये सरफेस मिल गया। अब इस सरफेस के ऊपर मैं डायमंड प्लेस करूंगा, तो डायमंड के अंदर बैठेगा। बराबर। अब मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसको ऑफसेट कर ऑन सरफेस ले लिया, ऑफसेट कर ऑन सरफेस 0.2, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑफसेट कर ऑन सरफेस 0.2। ठीक है। दोनों का ट्विन को ले लिया मैंने इस तरीके से। अब मुझे डायमंड प्लेस कर देंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जीवी ओरिएंट जेम्स ले लिया, क्लिक कर लिया इसको, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, स्नैप यस कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, स्पेसिंग में यहाँ पे 0.2 रख लिया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से 0.2 नियर ऑन, क्लियर आप लोग भाई? कोई डाउट है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है इसको मिरर मारना है। ठीक है। अगर जैसे मैं मिरर मारता हूँ, यहाँ पे ग्रिड ऑन कर लिया, क्योंकि जीरो इंटर फाइल पीस नहीं है मेरा, तो मैंने इस तरीके से मिरर मार लिया। ठीक है। अब मिरर इतना मेटल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ की साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने वापस जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया, सरफेस को क्लिक कर लिया मैंने। अब ये दो डायमंड के बीच में, तो वो छोटे हो जाए, अगर ऐसे क्लिक करोगे डायमंड बाहर मेटल बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, साइज को बड़ी कर लिया, जीबी ओरिएंट जेम्स, क्लिक कर लिया। अब मैंने क्या, साइज बढ़ा ली। दिख रहा है? साइज बड़ी हो गई। अब मैं वापस आगे आया, यहाँ पर क्लिक कर लिया अभी। अब यहाँ पर मैं दोनों साइड चेक करूंगा। अब यहाँ पे क्या है, अब अब ये वाला कर्व नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या है, आपने डुप्लीकेट एज लिया, ऑफसेट कर ऑन सरफेस, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए।
0.2। अब इसका ट्विन को भी यहीं तक काम करेगा। अब इसका ट्विन जो है, अब नया लेंगे, इसको क्या किया मैंने, इस ट्विन कर्व को इतना स्प्लिट मार दिया यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, इसका कर्व सिलेक्ट कर लिया, इसका कर्व सिलेक्ट कर लिया, इसका ट्विन को ले लिया, अब ये सेंटर में आ गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, जीबी, ओरिएंट, जेम्स ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया मैंने, इसे नियर ऑन कर लिया। ठीक है, डायमंड प्लेस हो गया इस तरीके से। किसी को डाउट है इसमें प्लेस करने में? अब यहाँ पे मैंने ऑफसेट मारा हुआ है, तो दिख रहा है मेटेरियल उतना ऊपर है नीचे है। ये मैंने ऑफसेट क्यों मारा मालूम पड़ा आप लोगों को? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां तक सेलेक्ट कर लिया इसको, F6 प्रेस कर लिया, और यहां तक मैंने लिया चैनल बिल्डर। पूरा नहीं लेना एक ही बार में। यहाँ पर क्लिक किया, ले लिया मैं चैनल बिल्डर। अब चैनल बिल्डर सेक्शन मैंने यहाँ पे यू रख लिया, और यहाँ पर इसको क्या रखना है, टेबल का लेवल रखना है। क्लिक कर लिया इसको। टेबल का लेवल पता है आप लोगों को? ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे राइट, ठीक वैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक F6 प्रेस कर लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने चैनल बिल्डर। अब मैंने गलती क्या किया, मैंने राइट व्यू से मैच नहीं किया, दिख रहा है? अभी मैं इस वाले में कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने छोटा कर लिया इसको। मूव कर लिया, दिख रहा है? F6 चैनल बिल्डर ले लिया, वापस जब सेटिंग कर दिया मैंने, अपने आप आ जाएगा, बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है? ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैंने क्या किया, इसको हाइड कर दिया, वापस से इतना सिलेक्ट कर लिया, इतना मैं एक साथ रखता हूँ, उसको इतना ग्रुप कर लिया, यहाँ से इतना ग्रुप कर लिया एक ही से। अब सिलेक्ट कर लिया वापस, F6 प्रेस किया, यहाँ पे ले लिया मैंने माइक्रो प्रॉन्ग कटर। माइक्रो प्रॉन्ग कटर में भी सेक्शन यहाँ पे यू आएगा, मैंने क्या किया, इसको यू कर लिया, टेबल का लेवल सिलेक्ट किया, को रिसेट कर लेता हूँ। पैटर्न में आ रहा है, टेबल का लेवल ले लिया मैंने इसको, गर्डर टिक के बीचों बीच होना चाहिए, सेलेक्ट कर लिया, इसको ऊपर मूव कर लिया, दिख रहा है? दिख रहा है? राइट क्लिक कर लिया। ठीक है। अब ठीक वैसे ही इसको भी लेना है मुझे, इसका सिलेक्ट किया, F6 प्रेस कर लिया, एक साथ ही लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ले लिया माइक्रो प्रॉन्ग कटर, स्पेस प्रेस, ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है, स्पेस प्रेस कर,
इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके हाइड कर लिया, वापस को सिलेक्ट कर लिया, F6 प्रेस किया, माइक्रो प्राउन कटर वापस ले लिया। सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्ट किया, F6 प्रेस कर लिया यहाँ पे लिया मैंने माइक्रो प्राउन कटर। अब माइक्रो प्राउन कटर में भी आपको मिडल यूज करना है। अब मिडल में ध्यान रखना था गड़े के लेवल तक होता है, याद है कि नहीं? तो इसको मैंने क्या किया, सीधा यहाँ से ऊपर ले लिया इसको, और इसका थिकनेस 0.1 से 0.12 होता है, दिख रहा है 0.09 है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैंने स्पेस कर दिया। ठीक वैसे इसको भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर F6 प्रेस कर लिया, यहाँ पे लिया मैंने माइक्रोप्रोम कटर। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी तो कटिंग करना चालू करता हूँ। अब देखता हूँ क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया अब एक कटर को लेकर आया, पहले मैं चेन्नई बिल्डर मार लेता हूँ, ये सब कटर हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब चेन्नई बिल्ड इसको भी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया 0 इंटर, कटर को मैं लेके जाता हूँ उसके ऊपर, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया 0 इंटर, मैंने क्या किया, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये गायब कर दिया मैंने। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको मिरर मार लिया इस तरीके से। अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको बुलियन रेफरेंस कर दिया, यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर दिया, ये चैनल बिल्डर हो गया। अब जब मैं मिरर मारूंगा तो मेरा लुक कैसा आएगा, इस तरीके से लुक आएगा, दिख रहा है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब माइक्रो ब्राउन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ वाला भी डायमंड मिरर है, तो मैंने इसको भी सेलेक्ट करके इसको मिरर मार दिया 0 इंटर। पहले मैं कटर को लेके जाता हूँ यहाँ पर, डायमंड को मूव कर लिया मैंने अब यहाँ पे कोई काम नहीं इसका, बचा नहीं। यहाँ पर भी इसको मूव कर लिया मैंने। दिख रहा है? अब मैंने क्या किया, कटर को यहाँ पर, ये दोनों कटर पर मैच हो रहे हैं, अगर मैं मिरर मारता हूँ यहाँ पे 0 इंटर, तो क्या होगा कि इधर वाले को काट देगा ये। तो मैंने क्या किया अभी फिलहाल के लिए, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मिरर मार दिया 0 इंटर, इसको इस तरीके से मिरर कर। अब इन दो कटर को मैं फिलहाल छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करूंगा, अब कोई भी प्रॉन्ग भी अपने स्क्वायर दिखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्केल ले लिया, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, एंड पे क्लिक कर लिया इसका,
थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बाद में मैं देखूंगा, तो बाद में चाहिए तो मैं बढ़ा दूंगा अभी। अभी मैं इसको कट पिट नहीं करूंगा कुछ भी। ठीक है। यहाँ का सेंटर वाले का, यहाँ इतना एरिया है, इसको मैं लास्ट में कट करूंगा, पहले कट नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर भी इसका भी एक कटर रिमूव कर देता हूँ मैं। इसको सिलेक्ट कर लिया। अब बूलियन डिफरेंस कर लिया, उसने स्प्लिट किया। इसको सेलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस, इसको स्प्लिट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं वापस मिडिल वाला को लेके आता हूँ, सॉरी, मिडिल कटर लेके आता हूँ। अब यहाँ पे डबल डबल है, उसको मैंने रिमूव कर लिया फिलहाल इस तरीके से। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लेता हूँ मैं। इसको मूव कर लिया मैंने इस तरीके से। अब ये वाले कटर को मैं रखता हूँ भी, कट नहीं मारूंगा। इसको भी कट नहीं मारूंगा। बाकी इसको सेलेक्ट कर लिया, बूलियन डिफरेंस कर लिया मैंने, ये हाइड कर लिया। इसको सिलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस कर लिया। यहाँ पे ये वाला भी करना, अभी कट नहीं मारूंगा, बूलियन डिफरेंस कर दिया। ये दिख रहा है, ये सब प्रॉन्ग हल्का सा स्क्वेरिश या तो रेक्टेंगल दिख रहा है हल्का सा प्रॉपर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके हीरो इंटरेस्ट को मैंने मिरर मारा इस तरीके से। तो यहाँ तक तो बराबर दिख रहा है, ये भी बराबर दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको, अगर मैं सोच समझ कट नहीं करूंगा, समझ लो आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से आपने बूलियन डिफरेंस, मान लो आपने ऐसा कट मार दिया, मैंने कटर को क्या किया, हाइड कर दिया। अभी दिख रहा है, अब ये प्रॉन्ग गायब हो गया। अब इसका तो प्रॉन्ग, ये वाला प्रॉन्ग इसका है, लेकिन इसका प्रॉन्ग ही गायब हो गया। अब यहाँ पर जो है, जो प्रॉन्ग स्क्वायर दिखने चाहिए थे वो दिख रहा है कैसा, ज्यादा टेढ़ा हुआ कॉर्नर हो गया। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कट मार देना आर पार। तो इसको पकड़ने के लिए इसका प्रॉन्ग बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है। तो हम लोग अभी दिमाग लगाएंगे कि इसको स्क्वायर का लुक कैसे आए, जब ये प्रॉन्ग है। अब ये प्रॉन्ग भी स्क्वायर शेप में आए, यहाँ का प्रॉन्ग भी स्क्वायर शेप में आए। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने वापस बैक चला गया। अब मैंने यहाँ पे पहले इसको क्या किया, कटिंग प्लेन ले लिया, जीरो इंटर। इसको कटर को मैंने क्या किया, हाफ बुलेट स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ प्रॉन्ग स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉन्ग स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ए वाले डायमंड काफी क्लोज है, जबकि ये बीचों बीच होना चाहिए दोनों डायमंड के बीच में। तो अपना सेंटर में नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कमांड है, यहाँ पे जाओगे सीपीएन कमांड है, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो क्या हो गया, ये इसका फ्लैट हो गया। देखो, अभी क्या करना था, अगर मैं इसको मूव करता यहाँ पर, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता था। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सही तरीका होता है, वो क्या होता है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक मेटल का सरफेस फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर। अब इससे क्या होगा, आप इस एंगल में आपने इसको मूव कर लिया, तो बीचों बीच लिया दोनों डायमंड के। क्लियर है। अब यहाँ पे जो प्रॉन्ग स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ का प्रॉन्ग स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिया इसको। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, केस कमांड लिया, बाउंडिंग बॉक्स सी प्लेन, यहाँ पे दो पॉइंट ले लिया, दो, दो, दो। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया इसको टेबल से, यहाँ पर। अब स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी ये काम हो गया।
अब ये वाला कटर यहाँ पे कट करेगा, कोई मतलब नहीं है। इस कटर को भी मैंने क्या करता हूँ, या तो वन डी स्केल ले लिया, या तो कटिंग प्लेन लेके कट मार दूंगा। एंड तो एंड पे क्लिक कर लिया मैंने, इस तरीके से इसको छोटा कर लिया। दिख रहा है? अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बूलियन डिफरेंस कर लिया। अब देखो, इसको सिलेक्ट करके मैंने मिरर मार लिया। ये आप लोग समझा? अभी जो पहले खच पिच कर रहे थे वो सही लग रहा है अभी। अब यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज्यादा मेटेलिक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ के लिए मैंने क्या किया, अब इसको सी प्लेन ले लिया, या तो ये वाला मेटल लेके आया मैं। ठीक है, अब इसका सी प्लेन ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से। अब मैंने इसको क्या किया, इसको इस एंगल में मूव कर दिया। अब ये क्या है, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको हल्का सा मैंने रोटेट मार दिया उस एंगल में। अब इसको भी यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लिया इसका, वापस इसका सी प्लेन ले लिया, फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे जो स्क्वायर था, ये दिख रहा है, तो थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं हाफ कट कर लेता हूँ, बाद में जरूरत लगेगा वैसा करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन लेके, कटिंग प्लेन जीरो इंटर, इसको मैंने क्या किया, बूलियन स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉन्ग स्क्वायर दिख रहा था, अब मैं सिलेक्ट कर लिया, इसको स्क्वायर दिखाने के लिए केस कमांड, बाउंड्री बॉक्स, शेप प्लेन, दो दो पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट को मैंने हल्का सा इधर मूव कर लिया, यहाँ वाले पॉइंट को हल्का सा मैंने इस तरीके से मूव कर लिया। ये दिख रहा है, स्क्वायर का लुक आ रहा है। मैं स्क्वायर किसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको पकड़ा, इसको ने मिरर मार लिया जीरो इंटर। आज जब कभी सी प्लेन यूज करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सी प्लेन के बाद आपको वापस से फोर व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर इसको पहले बूलियन डिफरेंस कर लिया मैंने। दिख रहा है? अब यहाँ पे वाला मेटल भी है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी कट मारता हूँ। अब यहाँ पे ए स्टेज अगर टच होता है तो बूलियन डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले इन दोनों को, यहाँ पे हल्का सा एक्स्ट्रा आ रहा है, पहले दोनों कटर को ही मैंने क्या किया, जीरो एंटर, इसको क्या किया मैंने, बूलियन स्प्लिट कर लिया। सेलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस कर लिया। तो बूलियन डिफरेंस कर लिया। अब यहाँ पे वापस बूलियन डिफरेंस कर रहा हूँ, ये बूलियन डिफरेंस नहीं हो रहा है।
तो मैंने क्या किया, हल्का सा पॉइंट, -0.02, -0.002 सेलेक्ट किया। कट गया मैंने 0.02। अब यहाँ पे इसको मिरर मार दिया मैंने तुरंत। अब दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे स्क्वायर प्रॉन्ग आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, सेंटर में एक प्रॉन्ग आ गया। क्या डाउट है भाई आप लोगों को, बताइए। कोई पकड़ भारी लग रहा है ना। हाँ? कितने लोग समझा, कितने लोगों को नहीं समझा। जैसे आप बनाए वैसे बोलो। जैसे आप बनाए वैसे हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं मानते। कोई बात नहीं। इसमें क्या कोशिश करनी है, अपना संग सब प्रॉन्ग जो स्क्वायर में दिखे आप उसके। लोग बोलते हो सर डायमंड में सर ये पॉइंट है ये अंदर का मतलब बोलते हैं सर शेप में कोई नहीं के लिए चैनल फिल्टर यहाँ तक होना चाहिए तो क्या मतलब डायमंड का पॉइंट अलग बोल रहे ना शेप यहाँ तक होना चाहिए डायमंड का 20 तक होना चाहिए या फिर नीचे होना चाहिए तो पॉइंट में क्या समझे नहीं, क्या बोला। डायमंड में सर आपने लिया चैनल फिल्टर सर आप 20 तक लिए थे तो आपने कुछ बोलिए सर कि ये पॉइंट है या फिर अच्छा, कुछ बोल जो कट नहीं हो रहा था। नहीं सर डायमंड चैनल फिल्टर जो यूज शेप में लिए होगा वो कटिंग करने के बाद वो यूज सेल से लेके नीचे मेटल कितना पॉइंट ये कितना आपने को बोला डायमंड का शेप बोले वो नाम बोले ना डायमंड का अंदर अंदर तक पीस कर बीच में हम पॉइंट वन कर कितना क्या तो क्या कर दो दो रैप कर दो क्या कर दो और मैं जब मिडिल वाला मिडिल वाला नो बीच का जो आपने काट लिया मिडिल का क्या मतलब मीडिया कटर में क्या। तो मिडिल जो कटर है वो कटर जो माइक्रोफोन काटा तो यार हाँ उसका जो ग्रिडल है पॉइंट है ग्रिडल और उसके बीच में रखते हैं ना हाँ मिडल वाला ग्रिडल हाँ। तो उसका जो वेट फिट रहेगी ये कितना रखने को टेबल का लेवल बोला था ना मैंने। इसे उसमें हम बोले मिडल का मिडल का नहीं आप उसको उसमें बोल काम पॉइंट वन से अलग साइकिल नाम होता है तो टैक्सी के अंदर ही क्वेश्चन अरे पूछना क्या चाहते हो। समझ समझाई नहीं पा रहा क्या होगा सर आपने जो प्रॉन्ग को बीच में से स्प्लिट किया है वो जो कटर है मिडल प्रॉन्ग कटर वाला तो जो उसका जो मिडल के पास रखते हैं ना मिडल के बीच में रखते हैं ना उसका हाइट मैं बैग जा रहा हूँ कहाँ पे, मैं बैग जा रहा हूँ कहाँ पे तुमको बोलना। चलो। हाँ। चैनल बिल्डर वाले बोल मिडल मिडल बोलना भाई, कहाँ कहाँ बताना। यहाँ इस बार बैग जाऊँ और चैनल बिल्डर हाँ यहाँ पे। तो डायमंड से लिए था डायमंड में डायमंड से लिए थे चैनल बिल्डर तो कहाँ तक ये नीचे अब गर्डर टिक के बीचों बीच। टिक को नीचे तो स्टार्टिंग में बताया भाई गर्डर। यार तुम इतनी छोटी सी बात पे गर्डर टिक। मेरा कुछ ऐसा पूछो कुछ। यार, खुदा पहाड़ निकली चुईया। डायमंड डायमंड बताया हूँ कितने गर्डर टिक के बीचों बीच। इतनी सी बात मैंने तू नहीं बता पाई थी बाजू में बैठ के। अच्छा ओके। और कोई डाउट है भाई किसी को। अब देखिए, देख लो चैटिंग कर लो, जरूरी है। अरे मुस्कुरा लो। हाँ। ऐसा मुस्कुरा के डॉक्यूमेंट्स को भाई बाजू वाले चेक करो, कौन सा डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हैं। बंद कर दिया। चलो अब देखो,
यहाँ पे कॉर्नर माइक्रो सेटिंग, कॉर्नर में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी आपको माइक्रो सेटिंग करने में। जैसे मैंने सर्कल ले लिया, सॉरी, मैं रेक्टेंगल ले लिया यहाँ पर, 0 इंटर, यहाँ पे लिया मैंने 8 mm, 8 mm, सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन मार लिया, मान लो मैंने 1.4। ठीक है, अब इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर। मैं इसको हाफ जो है 1/4 डायमेंशन बिठाऊंगा, मतलब इतना डायमेंशन बिठाऊंगा, उसको मिरर 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 मार दूं, बराबर। तो मैंने क्या किया, सरफेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको हाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन ले लिया, 0 इंटर, 0 इंटर, इसको स्प्लिट कर लिया, इतना रखा, बाकी सबको मैंने डिलीट मारा। अब मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.2, डुप्लीकेट एज, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, 0.2, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ट्वीन को, जीबी, ओरिएंट, जेम्स ले लिया, क्लिक कर लिया, एंड नियर, यहाँ पे क्लिक, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मिरर मान लिया, 0 इंटू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैपिंग थोड़ा सा कम ज्यादा होगी, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मेटल कम बच रहा है, 0.2 का नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे मैं साइज छोटी कर सकता हूँ। या तो जो गैपिंग मैंने लिया है 0.2, मैं गैपिंग 0.17 कर दूंगा तो एडजस्ट हो जाएगा, बराबर। या तो यहाँ पे हल्का सा जो गैपिंग है मैंने 0.05 इधर मूव कर लिया, मतलब सब जगह पे गैपिंग जो है 0.2 है, 0.2, यहाँ 0.05, 0.15 है। चलेगा, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ू मैं? अब देखिए, अब मैंने क्या किया, आपको इसको सेलेक्ट कर लिया, आपको पूरे सब कुछ सेलेक्ट करके नहीं लेना है, आपने खाली इतना सेलेक्ट कर लिया, F6 प्रेस कर लिया, मैंने ले लिया चैनल बिल्डर। अब एक बार ने सेट कर दिया है, ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा लग रही है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक बार मैंने ले लिया तो हर बार ये आ जाएगा। इसको हाइड कर दिया, वापस सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं इतना ग्रुप कर लेता हूँ, F6 प्रेस किया, माइक्रो प्रॉन्ग कटर ले लिया, ये मिडिल वाला है, गर्डल के लेवल तक लेते हैं हम लोग। बताइए आप लोगों को, स्पेस प्रेस करते, ए भी क्लियर, ए भी हाइड कर दिया, वापस सेलेक्ट किया, F6 प्रेस कर लिया, यहाँ पे मैंने लिया माइक्रो प्रॉन्ग कटर, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड लेना है। अभी भी टेबल लेवल लेके से प्रॉब्लम आएगा कि ये गर्डर लेवल बैठेगा, इसको बीचों बीच लेना अपने। क्लियर है? समझे आप लोग? क्लियर है ना? अब चलिए, अपने को कटर मिल गया ऐसा, आगे बढ़ो। प्रॉन्ग जो है, यहां से यहां जो प्रॉन्ग बनाते हैं, वो प्रॉन्ग मिनिमम 0.3 का होना चाहिए, कम से कम 0.3 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा चलेगा। तो अब मैंने जो बताया था आप लोगों को, यहाँ पर टेबल का लेवल एक आपको याद करने के लिए बोला था। अभी जरूरी नहीं कि आप हर में टेबल का लेवल ही दो, आप थोड़ा इससे छोटा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉन्ग जो है वो कम से कम 0.3 से 0.35 तक होना, 0.35 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या डायमंड 0.2 गैप ही रखे हो तो 0.3 आ जा रहा है, लेकिन अभी मैं बोल दूंगा 0.15 गैप ही रखो, फिर अब टेबल टेबल मैच करोगे, तो जो प्रॉन्ग बनेंगे वो 0.25 के बनने चालू हो जाएंगे। समझे? अब ऐसे गैपिंग में कम कर दिया, 0.15 गैपिंग रखना चालू कर दिया, तो आपके प्रॉन्ग बनेंगे 0.25 के बनेंगे। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टेबल का जो हम लोग लेवल ले रहे हैं उससे हम छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब ये वाला कटर कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट मार दिया।
अब यहाँ पे ओवरऑल सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको नीचे मूव कर लिया कितना, 1 2। बताइए आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं। अब इसका मेटल लेके आ गया मैं। अब इसमें भी आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको आप मिरर मारेंगे 0 एंटर इस तरीके से, इसको मिरर मार ले 0 एंटर। तो आप कैसे भी करके कट पिट नहीं कर दोगे, समझे। अब यहाँ पे क्या वो खिचड़ी हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले चैनल बिल्डर को मैंने क्या किया, कटिंग प्लेन लिया, एक एक पार्ट को हटाता हूं पहले, सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, बुलियन स्टेट कर लिया, इसको रेड मार लिया, इसको रेड मार दिया। पहले ये काम खत्म किया मैंने। अब दूसरा मेरा ये है कि यहाँ तक कोई लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी चैनल बिल्डर है, तो इसका लेंथ यहाँ तक लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एंड पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक कर लिया, इसको छोटा कर दिया। यहाँ पर भी अभी भी छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कौन सा पैरामीटर सेट कर रहे हैं। हाँ, खैर अभी उम्र है, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कट हो जाएगा। अब इतने ये ऐसे स्क्वायर देखेंगे जो चलेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी क्या किया, स्केल 1D कर लिया, एंड टू एंड। इसको मैंने क्या किया, छोटा कर दिया, स्केल मैंने बराबर नहीं लिया। यहाँ पे ऊपर एंड दिख रहा है आप लोगों को भाई। यहाँ पे जितना दिख रहा था सब, एक खिचड़ी दिख रहा था, हटा दिया सबको, सेलेक्ट कर लिया, मैंने बूलियन डिफरेंस कर दिया। सबको ग्रुप कर लेता हूँ एक ही बार में, ग्रुप, सेलेक्ट, बूलियन डिफरेंस कर दिया। वापस कटर लेके आता हूँ, सेलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस कर दिया। ये दिख रहा है आप लोगों को। अब दोन यहाँ दोन वाला, बनवा दोन चहा दोन बनवा इतना ऊपर, अपना जो चैनल बिल्डर था ये मूव नहीं हुआ, गलती से मतलब ज्यादा ऊपर हो गया है। ठीक है, अब ये चैनल बिल्डर क्या है, इतना यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, इसको मूव करके टेबल के लेवल पे ले लिया। ठीक है आपको, सॉरी गडल टिक के बीचों बीच। ठीक है, अब मैंने वापस सेलेक्ट कर लिया, बूलियन डिफरेंस कर लिया मैंने इसको। अब एक मूव किया, वापस एक गलती से मूव नहीं किया मैंने। यही सब होती है गलतियां, यही सब गलतियां होती हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस इसको ग्रुप कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, इसको बूलियन डिफरेंस कर दिया। अब जो कॉर्नर का लुक आएगा, अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रोंग को स्प्लिट नहीं करेंगे, सेटर को जरूरत लगेगा, सेटर खुद स्प्लिट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर से स्क्वायर ही देंगे, बराबर। और साइड का लुक दिख रहा है आपको। अब प्रॉन्ग चेक करेंगे, प्रॉन्ग कितने का है यहाँ पर, पॉइंट, एकदम कट टू कट 0.3 है। अगर समझ लो गैपिंग क्लोज कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा प्रॉन्ग। तो आपको ने बोला है कि अगर छोटा होगा तो आप यहाँ पे जो कट टू कट रखे हो उसको छोटा कर सकते हो आप। अब ये समझ में आया आप लोगों को। अब इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, कटिंग प्लेन ले लिया, अभी जेबी एजर कटर ले लेता हूँ। ये आप लोग बोलोगे कि काटिंग एजर कटर का यूज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टाइल्स में गया, यहाँ पे इसको ले लिया। अब ये कितना होगा, ये 90% होगा।
सेलेक्ट कर लिया, बूलियन डिफरेंस कर, सेलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन ले लिया, जीरो इंटर, टू या स्प्लिट कर दिया। हाँ सर, गया नहीं क्या सर? तो तस्वीर का नंबर दिया था मैंने उसको, बोला मैं सुबह चला जाऊंगा। रुकिए सर, मैं बात करता हूँ। ठीक ठीक। तो कंपाउंड जरा जाके आता ठीक। बोल। हूँ मेरे को गाड़ी में पास में है। कल नहीं हुआ था क्या? नहीं पूरा काम अभी नहीं हुआ है। देखिए तो ना भी नंबर हुआ। क्या? नंबर आ गया। नया नंबर? हाँ, नहीं नहीं वही नंबर रहेगा लेकिन उस पे नहीं चढ़ा था ना। अच्छा। IND करके इंटरनेट पे। ठीक। आता हूँ सबका हो गया ऑलमोस्ट मेरा एक्शन। हम्म। ये एक बार आके चेक कर लो ना। ठीक है, ठीक है, आता हूँ। ये दिखा आप लोगों को माइक्रो सेटिंग। फोन करके आदित्य को बोला ना संग्राम का काम वो करने के लिए भी वो पागल हो रहा है मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि काम उसका सही नहीं है। किसका? संग्राम वाला कोई कर भी नहीं पा रहा है। कम से कम वो भाई का काम चालू तो करेगा। एक उसका भी काम है, जो कल आई थी लड़की। ठीक है। हाँ। यस बॉस। हाँ। नहीं नहीं। मैं तो गरीब हूँ। तो क्या? कहाँ पे? हाँ, अभी क्या करूँगा? अभी तो ऑफिस में हूँ। आ रहा हूँ मैं। अरे यार, अभी बंदे ही नहीं है, सब बड़ी मारा मारी है। हाँ। बंदा सही चल रहा है यार, लेकिन बंदे सब जो बंदे सीख रहे हैं, मेरे तो बंदे मिल नहीं रहे, सब गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं। मेरे को भी नहीं बता रहे हैं कहाँ गायब हो जा रहे हैं। हम्म। ये प्रॉब्लम। हाँ। एक ही गायब हो जा रहा है, मेरा पूरा सीट, मेरा सीट सीट पूरा खाली है। 20 लोग हैं, 20, सॉरी 40 लोग हैं, 40 में से 20 ही लोग आ रहे हैं। 20 20 ही खाली है सीट। हम्म। अरे यार सब, एक लड़का गया था नयन करके, नयन, वो लिख गया रहेगा, क्या नाम है, बोला था मैं अरना में गया था। वो बंदा स्ट्रांग है, वो अच्छा है, काम में भी अच्छा है, इंडिगो में था, नेशनल एक्सप्रेस भी आता है उसको। अभी अभी वो 2 ही दिन हुआ है ज्वाइन किया स्काई गोल्ड। तो हाँ। हाँ, तो अगर हम बोलोगे तो कन्विंस करके उसको भेज सकता हूँ मैं। बंदा अच्छा है। हाँ। रेंज रेंज 35 का है। भेजो कल। हाँ। नहीं नहीं नहीं, उसको पसंद का मतलब वो मुझे बोल रहा था, क्योंकि वहां पे उसको जाना नहीं है, क्योंकि वहां पे सब छोटे काम है, अब उसको करने बड़े काम हैं। ये योहन वगैरह जानते हैं उसको, तो कुछ और बताएंगे उसके बारे में। योहन भी काम किया उसके साथ में। हम्म। हाँ? छोड़ दिया? तो कहाँ है अभी वो? हाँ, इसके तो वो क्या है ना, बहुत कम टाइम में उसको ज्यादा ग्रो चाहिए, इसके लिए मैं। ओ ये इसका नाम क्या था? अब ये ज्वाइन किया ना एक आदित्य जादव। हाँ, वो भी सही है ना बंदा वो। तो उसके, हाँ तो उसके साथ में ये भी था, नयन भी था। मैं बोल रहा हूँ ना, नयन को ले सकते हैं।
भेजो कल। ठीक ठीक ठीक। और मैं, हाँ हाँ, बनाने के लिए बना लेगा। और भी बंदे मैं ढूंढ के देता हूँ फिर। एक और बंदा, एक बंदा और है ललित करके, लेकिन उसका रेंज ज्यादा है, 45 का है। लड़का है, लड़का। 45 का है। तो लगभग वो 2019 से कैड कर रहा है। 7 साल हो गए लगभग। जानता रहेगा उसको, फैब में भी था स्टार्टिंग में कुछ दिन तो वो जानता है, वो जानता है। भेजो। ठीक है ठीक है, उसको भी आज इंटरव्यू करा दोगे उसका? ठीक है, मैं उससे बात करके फोन करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले समझे। अब हम कल क्या सीखेंगे? राइनो में डायमंड बिठाना, प्रॉन्ग बिठाना। ये जो चीजें हैं ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नहीं समझ में आएगा, कल एक दिन और ले लेंगे। ठीक है। नहीं समझ, आगे बढ़ो। जो नए लोग हैं समझ लो, जिनको स्टार्टिंग से पता नहीं है, ठीक है, सेटिंग वाला जो अभी जो जून में बैच स्टार्ट होगा, जून में, ठीक है, 8-10 जून से जो स्टार्ट होगा बैच, उस वाले बैच में दोनों बैच ज्वाइन कर लेना। जो मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट किया था, शायद आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उस टाइम पे, लेट आए, तो जून में स्टार्ट करूंगा तो वो बैच ज्वाइन कर लोगे, तो जो स्टार्टिंग में डायमंड थे मैट्रिक्स ऑपरेट करना, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई भी कनेक्शन तुम्हारे दूसरे पार्ट से नहीं है, सिर्फ एक सेटिंग का पार्ट था। अब मैं कल से सिखाऊंगा बाली, मान लो, फिर बाली के बाद फिर आपको लॉक वगैरह सिखाऊंगा, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है पिछले से आपका, कि वो आएगा तो ही ये आएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो बाकी लोग जो माइक्रो सेटिंग वाले हैं, प्रॉपर 2-3 दिन आप टाइम लेके प्रॉपर सीख लो, क्योंकि आप जाओगे ट्रायल में पहले यही देते, पहले चेक करते सेटिंग। आपको बोलेंगे माइक्रो सेटिंग करो, आप हैंग हो जाओगे। जैसे अभी बंदा था, लगभग 2 साल से काम कर रहा है, उसको ट्रायल भेजा, माइक्रो सेटिंग नहीं कर पाया। और उससे साथ में गया था बंदा, वो 3 ही 4 महीना काम किया था मेरे पास, उसका सिलेक्शन हो गया। समझे? तो ये भी बहुत मैटर करता है सेटिंग मीटिंग। तो ये वाला जो है, अगर किसी भी कंपनी में जाओगे तो माइक्रो सेटिंग पहले ही दे देंगे तुमको। ठीक है। तो ध्यान रखो, इसको 2-3 बार रिपीट कर लो, इग्नोर मत करो बिल्कुल भी, चलो बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, बात का बाद में छूट जाता है। ठीक है। तो अभी आप एकदम, आप रिंग बनाओ, जो आपने 30 वाली बनाया उसी में से रिंग उठा उठा के आप माइक्रोसोनिक करना चालू करो। कहाँ गलती हो रही है दिखाओ, नहीं दिखाओगे आप पछताओगे बाद में, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। बराबर। चलो आज के इतना ही है। ठीक है ऑनलाइन वाले भाई लोग। ठीक है सर। चलिए इतना प्रैक्टिस करके वापस आइए मंडे को।